हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज़। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर हम केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं और जिनके आंसर्स हमको आने ही चाहिए, है ना। तो मैं खुद भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं, तो अभी मैं उस लेवल पे तैयारी नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, जिससे कि ऐसा ना हो कि बाय चांस अगर इंटरव्यू कॉल आ जाए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो। और मैं जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ थोड़ी बहुत, मैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो आज जो 5 क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बताऊंगी। मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग उनके क्या आंसर हैं, और अगर आप लोगों के आंसर कुछ और हैं या फिर आपको लगता है कि इनके आंसर कुछ और भी अच्छे हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के सजेशंस क्या हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगर थोड़ा शोर आता है बाहर से तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे कि हम लोग टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही हो सकता है कि वाई डू वी वांट टू बिकम अ टीचर, ठीक है। हम टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो मैं अपने आंसर्स आपके साथ जैसे कि शेयर करूँगी। तो मैं टीचर क्यों बनना चाहती हूँ, मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ, फर्स्टली माई मदर इज़ अ टीचर एंड आई एम टू मच यू नो इंस्पायर्ड फ्रॉम हर कि मैं भी टीचर बनूँ। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि मुझे भी टीचर बनना है। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो टीचर की लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत फैसिनेटिंग लाइफ लगती है मुझे, क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग होंगे वो ऐसा बोलेंगे कि टीचर की जॉब में इतनी, कुछ लोग इसे पैसे से जज करेंगे कि इतना पैसा नहीं है इस जॉब में, या फिर कुछ लोग किसी और चीज़ से इसे जज कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ लगती है, क्योंकि यहाँ पे न केवल आप अपने पे भी ध्यान दे सकते हो, आप एक रियल लाइफ से जुड़ते हो। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे देखते हैं, हम रियल लाइफ से, बच्चों की रियल लाइफ से यहाँ कनेक्ट करते हैं। हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स निकलती हैं, तो हम एक रियल लाइफ में फुल टाइम, या फिर हमारी जो जॉब होती है वो हमारी पूरी लाइफ जो होती है वो एक उस सिनेरियो में गुजरती है जहाँ पे हम अलग अलग जनरेशन्स को देखते हैं। हम बच्चों के जो रियल चैलेंजेस हैं लाइफ के, उनसे डील करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो, जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी कभी, जो हो सकता है कि उस वक्त टीचर ने नहीं देखी, है ना, वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पाया, तो मैं उन्हें यहाँ पे सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं अपने लेवल पे हर एक उस बच्चे की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि ज़रूरतमंद है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन किसी एक छोटी कमज़ोरी की वजह से कह लो, या फिर किसी हेजिटेशन की वजह से कह लो, वो नहीं बता पाता, तो मैं उस हर बच्चे की हेल्प करना चाहती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये है कि मैं टीचर क्यों बनना चाहती हूँ। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे कि वाई विल वी चूज़ यू ओवर ऑल अदर्स, बिकॉज मतलब हमारे जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे लोग इंटरव्यू देने आए हैं, तो हम आपको ही क्यों चूज़ करें, जबकि एलिजिबल तो सब लोग हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, अपनी क्वालिटीज़ बता सकते हो, जैसे कि आई एम वेरी ओपन माइंडेड, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को डिफरेंट वे में देखती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके सीरियस हूँ, ठीक है। और अगर मैं टीचर बनती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस हर बच्चे की हेल्प करूँगी जो कि किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, या वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वेदर वो इमोशनल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, इमोशनल हो या उसकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे अपनी क्वालिटीज़ बताऊँगी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाने आती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाऊँगी, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। तो मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ, और मैं जो मेरे जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ब्रॉड हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिटीज़ बता सकते हो, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग एक चुना है, और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि मानिए एक बच्चा है जो कि क्लास में मतलब पढ़ तो लेता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, ठीक है। तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, मेरे अकॉर्डिंग मैं उसकी हेल्प ऐसे करूँगी
कि सबसे पहले अगर वो पढ़ सकता है तो मैं उसे लिखने के लिए भी मोटिवेट करूँगी। मैं उससे ये कहूँगी कि बेटा तुम जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना ही तुम अच्छा लिख भी सकते हो। इससे क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। जब मोटिवेशन आएगा तो वो ट्राई भी करेगा, और जब ट्राई करेगा तो ऐसा नहीं कि मैं उसे छोड़ दूँगी, मैं उसका पूरा हेल्प करूँगी, उसको लिखवाने की कोशिश करूँगी, साथ में उसके खुद भी लिखूँगी जिससे कि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जो टीचर होता है उनके लिए रोल मॉडल होता है। तो मैं कहीं ना कहीं उसके एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करूँगी, मैं उसके संग लिखूँगी, उसको और ज़्यादा इंस्पायर करूँगी, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि वो अच्छे से लिख भी पाए। जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं पूरी हेल्प करूँगी, उसे अलग अलग तरीके से लिखाने की कोशिश करूँगी, इंटरेस्टिंग वे में लिखवाने की कोशिश करूँगी। ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेन लेके ही बैठूँगी कि तुम लिखो। मैं उसे कह सकती हूँ ग्राउंड में जाके मिट्टी पे लिखवाऊंगी, उंगली से ऐसे करके लिखवाऊंगी। मैं कह सकती हूँ ब्लैक बोर्ड पे आके लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं उसे कॉपी में ही लिखवाऊंगी तभी वो लिखना सीखेगा। मैं उसे कहीं भी वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जहाँ वो लिखने की पूरी पूरी अपनी इच्छा दिखाए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्लास है, आपकी क्लास में, क्योंकि काफ़ी टाइप के जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ गिफ्टेड होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। इस तरह के सब बच्चे होते हैं। तो आप उस क्लास में मैनेज कैसे करोगे? तो देखो, मैं मैनेज कैसे करूँगी, जो इंटेलिजेंट है या फिर जो गिफ्टेड हैं, ठीक है, मैं जो पढ़ाऊँगी कि वो तो जल्दी समझ ही जाएंगे, लेकिन जो स्लो लर्नर्स हैं, जो कि कह सकते हो आप अभी लो हैं थोड़े, तो मैं उनका क्या करूँगी, मैं उनको पूरी हेल्प करूँगी। अगर उन्हें एक बार में समझ नहीं आता, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। लेकिन वो यहीं पे आपसे क्वेश्चन कर लें कि जब आप दोबारा समझाओ, जब आप दोबारा ऐसा कुछ करो, तो हो सकता है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं वो क्या करें, शोर करने लग जाएं, क्योंकि उन्हें तो समझ आ चुका है। ठीक है, उन्हें तो समझ आ चुका है, वो नहीं पढ़ना चाहते, तो वो शोर करेंगे तो तुम क्या करोगी? तो यही है कि मैं उनको किसी और वर्क में लगा दूँगी उस वक्त। ठीक है, कि तुम ऐसा, मतलब जैसे कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया, तो मैं उनको कह दूँगी कि आप, मैं ना भी आपसे क्वेश्चन करूँगी। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, तो आप एक बार चैप्टर को अच्छे से खुद से पढ़ लो, रीड कर लो। ठीक है, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। एक बार आप पूरी की पूरी स्टोरी रीड कर लो। ठीक है, तो मैं उनको किसी और अदर वर्क में लगाऊंगी इसी तरीके के, जिससे कि मैं उन चाइल्ड को और अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ, उनको समझा पाऊँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं क्लास मैनेज कर पाऊँगी। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, आप लोग बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं बात कर लेती, टीचर बन जाते हो तो आप क्या चेंजेस लाना चाहोगे, या फिर स्टूडेंट लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहोगे? तो आप यहाँ पे बता सकते हो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रोट लर्निंग को दूर करना चाहूँगी, कि जो भी बच्चे रट के सीखते हैं और जो काफ़ी एक ट्रेडिशनल मेथड चला हुआ आया है कि नहीं आता है, नहीं हम पे हो पा रहा है तो हम रट लेते हैं, तो मैं उन चीज़ों से उनको दूर करना चाहूँगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता है तो मैं उसे बहुत अलग अलग तरीके से समझाऊँगी, TLM के थ्रू या फिर ICT के थ्रू मैं उसे अलग अलग तरीक़ों से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और ना, मैं उसे रोट लर्निंग के लिए कभी नहीं कहूँगी कि अगर आपको नहीं आ रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसे रट लो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आना है तो आप इसे रट लो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैं उसे ICT के मेथड हो, TLM हो, उनका यूज़ करके उसको पूरे अच्छे से समझाऊंगी। और यहाँ पे TLM क्या है, मैं ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा महंगे TLM लेके आऊँगी, यहाँ पे मैं वही TLM यूज़ करूँगी जो एक बेसिक लेवल पे यूज़ हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। ठीक है, तो मैं इस तरह से उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इनको अभी इतना ही प्रिपेयर किया है, और मुझे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इनमें सुधार करूँगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी इन आंसर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कहीं कहीं गलतियाँ हैं, तो मुझे भी आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे भी आंसर बताइएगा इनके क्या हो सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, अभी उतनी अच्छी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, इंट्रो अपना अच्छे से इंग्लिश में बोलना, थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर करना, या फिर NCERT बुक्स थोड़ी थोड़ी पढ़ना, तो मैं वो सब कर रही हूँ। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।